वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। पॉलिटी में आज का चैप्टर है संविधान का निर्माण, चैप्टर नंबर 2 है। और ये बुक है जो नियॉन पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन की बुक है। इसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से इसको बाय भी कर सकते हैं, अच्छी बुक है। तो पहला टॉपिक है संविधान सभा के गठन से पहले याद रखने हेतु बिंदु हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है भारतीय संविधान की प्रथम मांग है जो कब रखी गई थी। तो भारतीय संविधान की प्रथम मांग 1895 ईस्वी में तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिली थी। 1982 में प्रथम बार गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। तो जैसे कि एग्जाम में एक कथन दिया होता है, पूछते हैं कि किसने कहा था या कब कहा गया। तो 1922 में कहा गया पहली बार। और किसने कहा? गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान है जो भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा। नेक्स्ट है प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट 1988 के माध्यम से किया गया। पहली बार प्रयास किसके माध्यम से किया गया? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। और रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट। कब आई थी? 1928 की है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई थी जब लॉर्ड बिरकेनहेड भारत के राज्य सचिव ने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था। उसके बाद में है भारतीय संविधान के करीब पहुंच रहा था और संविधान की आवश्यकता हुई और भारत के संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव सबसे पहले श्री एमएन ने 1934 में रखा और 1935 में यह कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। पहली बार प्रस्ताव किसने रखा था? एमएन रॉय ने किया था 1934 में। उसके बाद 1935 में यही विचार है जो कांग्रेस का आधिकारिक मांग भी बन गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान से संविधान सभा की मांग की। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब संविधान सभा की मांग की? तो 1935 में। 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारतीय संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। तो अगस्त प्रस्ताव कब का है? 1940 का है और ये डेट पूछी जाती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्टेफर्ड क्रिप्स ने की थी। उन्हीं के नाम पर ये मिशन का नाम रखा गया क्रिप्स मिशन। कब का है? 1942 का है। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो हो जाएगा, उसके बाद में इसको संविधान सभा गठित की जाएगी। परंतु इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा है जो अस्वीकार कर दिया गया था और संविधान सभा का गठन इसके अनुसार नहीं होगा। ये किसने कहा? तो मुस्लिम लीग ने। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। इसमें 3 ब्रिटिश सदस्य थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 1946 का है। कितने सदस्य थे? तो 3 ब्रिटिश सदस्य थे। इसमें पैंथिक लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है कि जो 3 ब्रिटिश सदस्य थे उनमें कौन क्या थे। तो अध्यक्ष थे ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। से बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता इसकी सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने की थी। एवी अलेक्जेंडर थे। ये तीनों नाम याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर है कैबिनेट मिशन की सिफारिश। कैबिनेट मिशन की योजना 1946 के भारत की संविधान सभा के गठन के आधार पर की गई थी। संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, इसमें पॉइंट ये था और ये पूछा भी गया है 3-4 बार। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य में है जो 292 सदस्य कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। 92 सदस्य हैं जो देसी रियासतों से आएंगे और 4 सदस्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश से? अजमेर था, कुर्ग कर्नाटक में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है अभी, और दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। संविधान सभा के सदस्य हैं जो जनसंख्या के आधार पर होंगे लगभग, और मोटे तौर पर मतलब कि 1:10,000 का रेशियो होगा। मतलब 10 लाख का रेशियो था।
प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। मुस्लिम में बांटा गया, सिख और सामान्य में। प्रत्येक समुदाय के सदस्य का चयन एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। संविधान बनाए जाने तक सभी दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। जो अंतरिम सरकार बनाएगी कब बनाएगी, तो 1946 में बनाई गई थी। इसमें सदस्य कौन थे और उनके विभाग क्या थे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। पहला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हैं जो प्रधानमंत्री भी थे और विभाग में इनके पास विदेशी मामले थे, राष्ट्रमंडल संबंधी मामले थे इनके। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको है जो भारत के लौह पुरुष कहा जाता है और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी याद रखिएगा। इनके पास कौन कौन से विभाग थे, तो इनके पास गृह था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, विभाग था। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम। सरदार बलदेव सिंह के पास में रक्षा किसके पास होगी, जिसके पास बल होगा, ऐसे करके याद रखिएगा। CH भाभा है जो कार्य, खान और ऊर्जा, ये याद रखिएगा। लियाकत अली खान के पास में है जो वित्त था। अब्दुल राव निस्तार के पास डाक और वायु था। आसिफ अली के पास में है जो रेलवे और यातायात था। इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर के पास में वाणिज्य था। सिराज गोपालाचारी के पास में शिक्षा और कला था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गजनफर अली खान के पास स्वास्थ्य था। जोगिंदर नाथ मंडल के पास कानून विभाग था। इसके बाद में है स्वतंत्र भारत की जो प्रथम कैबिनेट थी, उसमें सदस्य थे और विभाग। पहली वाली है जो 1946 के अकॉर्डिंग है और ये वाली है जो स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट है। इसमें भी सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। इनके पास में विभाग क्या हो गए, प्रधानमंत्री तो पहले भी थे, इस समय भी विदेशी संबंध भी थे, राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक अनुसंधान, ये बढ़ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना, प्रसारण हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेम है, खाद्य और कृषि। मौलाना अबुल कलाम के पास शिक्षा हो गया। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और यातायात। RK शनमुखम के पास में है वित्त हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कानून और विधि विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा। राजकुमारी अमृता कौर के पास में जो स्वास्थ्य विभाग था। CH भाभा के पास वाणिज्य हो गया। रफ़ी अहमद किदवई के पास है जो संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति। PN गोयटगिल के पास कार्य और ऊर्जा हो गया। और कार्य ऊर्जा पहले किसके पास था, CH भाभा के साथ, बाद में क्या हो गया, वाणिज्य हो गया, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए थे, तो जून और जुलाई 1946 में हुए थे। अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद में पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था और संसद का यह पहला आम चुनाव था, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, उसमें परिणाम क्या थे, तो कांग्रेस पार्टी ने इसमें 208 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने 73, निर्दलीय सदस्य 8 थे, अन्य दल 7 थे। टोटल सीटें 296 थी। देसी रियासतें थी, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, इसीलिए 93 सीटें हैं जो खाली रह गई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। BN राव को 1946 में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था, इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा का सलाहकार 1946 में किसे नियुक्त किया गया, तो BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की बैठकें, तो पहली इन बैठकों से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, डेट पूछी जाती है और ये देखो 2-3 बार रिवाइज भी हुआ है। और जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें कार्य क्या हुआ, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था पहली बैठक का। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष कौन थे, तो SC मुखर्जी को बनाया गया था इसका सेकंड वाली का उपाध्यक्ष। संवैधानिक सलाहकार कौन था, बेनेगल नरसिम्हा राव थे, इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया और यह एक न्यायविद थे। उन्होंने 1946 में
संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार नियुक्त किया गया था। तीसरी बैठक कब हुई? तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इम्पोर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उसमें किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को है जो स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। इम्पोर्टेंट है, डेट सारी याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना कब की है? तो 3 जून 1947 के आधार पर बनाई गई थी, जिसके द्वारा भारत को 2 स्वतंत्र अधिराज्य पाकिस्तान और भारत में विभाजित कर दिया गया था। डेट ये भी याद रखिएगा, 3 जून ये भी याद रखिएगा 1947 को। विभाजन के बाद है जो संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए जो कि 114 दिन चले। इम्पोर्टेंट है, संविधान के कितने कुल सत्र थे? तो 11 सत्र थे। कितने दिन चले? तो 114 दिन चले थे। और विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने बचे थे? 299 बचे थे। फिर है संविधान सभा के सत्र जो कि टोटल कितने हुए थे? संविधान सभा के सत्र 11 हुए थे। पहला है जो 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। दूसरा है जो 20 से 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा है 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा 14 से 30 अगस्त 1947। छठा 27 जनवरी 1948। सातवां सत्र है जो 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला था। आठवां 16 मई से 16 जून 1949 तक। नवां 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और 11वां वाला है जो 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 11वां या जरूर याद रखिएगा, पहला दूसरा भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के निर्माण के दौरान कुछ समितियां बनाई गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समितियां हैं, समिति का नाम है और इधर समिति के अध्यक्ष का नाम है। ये क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जहाँ पे जैसे संघ आएगा वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होंगे, ये याद रखिएगा, ट्रिक है। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत करने का, ये भी जवाहरलाल नेहरू का था। प्रांतीय आता है तो सरदार पटेल को लगाइएगा। प्रांतीय संविधान इस समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों से संबंधित, ये भी सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक आएगा तो सरदार पटेल, और मौलिक अधिकार उप समिति आएगी तो JB कृपलानी हो जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति आएगा तो SC मुखर्जी हो जाएंगे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है झंडा समिति। प्रारूप समिति भारत, ये जो झंडा समिति कहीं थी, कहीं कहीं पे जैसे इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद आते हैं, कहीं पे JB कृपलानी आते हैं, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। दोनों में से कोई एक होगा, उस पर टिक करिएगा आंसर। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसे 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। प्रारूप समिति कब स्थापित की गई? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर संविधान के जनक तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के जनक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। गोपाल स्वामी अयंकर क्या थे? तो गोपाल स्वामी अयंकर हैं जो ये दूसरे सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद शहादुल्ला थे। KM मुंशी थे। KM मुंशी जो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है इन्होंने, KM मुंशी ने। माधवराव हैं जो माधवराव BL मित्र के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था। T कृष्णाचारी हैं, कृष्णामाचारी DP खेतान की जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ये 7 लोग थे प्रारूप समिति के सदस्य। पूछते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको इन 7 का नाम पता होगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। मसौदा समिति ने 4 नवंबर 1948 को विधानसभा को संविधान सभा का मसौदा प्रस्तुत किया। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया। यह मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनको अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया? 25 नवंबर 1949 को।
संविधान निर्माण के लिए संविधान द्वारा कुल 22 समितियों का गठन किया गया और कुल 15 महिला प्रतिनिधियों ने संविधान सभा का हिस्सा थी। ये पूछा जाता है कि जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी, तो 22 समितियां थी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था, तो 15 थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को अपनाया गया। तो संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में संविधान को जाना जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में यहीं पर चुना गया था। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा के आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक प्रतियां थी 2 भाषाओं में, एक हिंदी थी और एक अंग्रेजी में थी। आर्टिकल 343 का सेकंड के अनुसार 1950 में अपनाए गए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि 15 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात 25 जनवरी 1965 तक संघ के अधिकारी व्यवसाय के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। वर्ष 1965 में लागू राजभाषा अधिनियम के अनुच्छेद 343 के तहत संघ के आधिकारिक भाषा हिंदी बना दी गई। 1965 में लागू किया गया था राजभाषा अधिनियम, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पे मैंने आधिकारिक भाषा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंग्लिश होगा। 1965 में जो राजभाषा अधिनियम आया, आर्टिकल 343(3) के तहत संघ की आधिकारिक भाषा क्या रहेगी, तो अंग्रेजी रहेगी। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय गणराज्य की सटीक संवैधानिक स्थिति थी जब संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। संविधान को बनाने में समय लगा 2 साल 11 माह महीने और 18 दिन। और खर्चा कितना हुआ था, तो 64 लाख हैं जो इसमें खर्चा हुआ था। संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था, इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 395 लेख, 8 अनुसूचियाँ और एक प्रस्तावना हाथ से लिखने में 6 महीने का समय लिया था। कितने समय लिया, 6 महीने का समय लिया था इन्होंने। नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल प्रति के सौंदर्यीकरण और सजावट का ऐतिहासिक कार्य अपने हाथ में लिया था। जो मूल प्रति थी संविधान की, उसका सौंदर्यीकरण और सजावट किसने की थी, तो नंदलाल बोस ने किया था। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, मई 1949 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 का है। और अशोक चक्र में नीले रंग के साथ 24 तिलियाँ होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज को है जो किसने डिज़ाइन किया, तो 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक हाथी, एक सर पर दौड़ने वाला घोड़ा, एक बैल और शेर की उच्च आकृति है। बीच के धर्म चक्र से अलग है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान है, इनका संस्करण कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दोनों का राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान दोनों एक ही डेट है। राष्ट्रगान पहली बार गाया कब गया, तो राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कब, 27 दिसंबर 1911 को। मूल रूप से बंगाली भाषा में ये लिखा गया था राष्ट्रगान। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण को बजाने का समय कितना है, 52 सेकेंड है। 1950 में इसके अधिनियमित होने के बाद से 105 बार संशोधन के कारण 2023 तक भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल हैं, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। तो कितनी बार संविधान संशोधन हो पाया है अभी 2023 तक, तो 105 बार हो पाया है। अभी 106 हो गया है और 448 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। अगर पूछता है मूल रूप से कितनी थी,
तो 8 और मूल रूप नहीं लिखा होता है तो 12 करिएगा। संविधान एक दस्तावेज है जो देश में लोगों के सरकार के पालन के लिए बुनियादी नियम और विनियम निर्धारित करता है। हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इम्पोर्टेंट है। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक 3 दिवसीय सैन्य कार्यवाही के सफल समापन के बाद भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद का विलय किया गया था। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और 296 सदस्यों के साथ 1952 तक अस्थायी सदस्य में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सदस्य 1952 में अस्तित्व में आई। 2004 में चुनी गई लोकसभा 14वीं लोकसभा थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत से मास्को और वाशिंगटन की पहली महिला राजदूत बनी थी। संविधान वह है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और लोगों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। भारत में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण है कि यहाँ निर्वाचित संसद प्रदान करता है। 1947 से 1950 तक बहस के अनुमानित 3 वर्षों के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। बाबू जगजीवन राम 1977 से 1979 तक उप प्रधानमंत्री रहे थे। एम करुणानिधि चेन्नई में स्वतंत्रता दिवस 1974 पर झंडा फहराने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री थे। तो स्वतंत्रता दिवस पर 1974 में भारत के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने झंडा फहराया वो थे एम करुणानिधि। चेन्नई में फहराया था इन्होंने। संविधान में कुल आर्टिकल 395 हैं जिन्हें 22 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियां हैं। तो कल की क्लास में होगा अनुसूचियां और आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।